हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। देखो ये बिल्कुल सेम वही टॉपिक है जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में किया था। वहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। ठीक है, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात हो रही थी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात होगी। ठीक है, तो इसमें देखो हम सबसे पहले क्या कंसिडर करें, एक डाइपोल कंसीडर कर लो। जैसे ये मान लो एक बार मैग्नेट का बनाया मैंने, ठीक है, इसमें दो पोल होते हैं। ठीक है, ये वाला मान लो हमने साउथ मान लिया और ये वाला नॉर्थ। ठीक है, और इनकी जो दूरी है आपस में सेपरेशन की वो कितनी होती है, डाइपोल में 2L होती है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, और यहाँ पर ये हम इसका सेंटर मानेंगे। ठीक है, अब देखो एक्सियल लाइन कौन सी होती है, आपको पता है एक्सिस वाली लाइन। एक्सिस वाली लाइन ऐसे होती है। ठीक है, तो इसका एक्सिस क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। ठीक है, ये रहा इसका एक्सियल लाइन। ठीक है, इस एक्सियल लाइन पे हम मान लो ये पॉइंट P को कंसीडर करते हैं कि इस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक्सियल लाइन हो गई और उस पर कोई पॉइंट P मान लिया जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। ऐसे ही सेम उसमें करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में भी। यहाँ पर क्या होता था, बस माइनस क्यू होता था, यहाँ पर प्लस क्यू होता था और यहाँ पर भी P पॉइंट होता था। इस तरीके से होता था। ठीक है, तो इसमें भी हम मानेंगे ऐसे, इसकी प्लस M है पोल स्ट्रेंथ और इसकी माइनस M पोल स्ट्रेंथ है। इस तरीके से आप समझोगे इस बात को। क्या क्लियर हो रही है बात या नहीं? ठीक है, और इसका जो ये सेंटर होगा यहाँ पर, ये वाला इसका सेंटर मान लो। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ, ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है, इस सेंटर से इस P पॉइंट की जो दूरी होगी वो मान लो R है हमारे पास। ठीक है, क्लियर? अब देखो ज़रा, अगर ये मैंने R मान ली, ठीक है, ये सिंगल देखो इस सेंटर से यहाँ तक ये वाली L हो गई और इस सेंटर से यहाँ तक N तक ये भी L हो गई। ठीक, अब ध्यान से समझना, ये पहले भी आपने की हुई है बात। ठीक है, इस सेंटर से इस P पॉइंट तक हमने दूरी क्या मान ली है, R। अब अगर मान लो इस वाले पोल की वजह से मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, तो इसमें इस पोल की वजह से हम डिस्टेंस देखते हैं पहले तो कि कितना होगा। देखो इस पोल से इस P पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा बताओ, ये है सिर्फ। ठीक है, देखो ये पूरा R है और यहाँ से यहाँ वाला क्या है, एक सिंगल L है। अगर ये हम बनाएं, ये कितना है, L है यहाँ पर। ठीक है, ये L हो गया सिर्फ और ये पूरा R है, तो ये बचा कितना, R माइनस L बचा। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, ऐसे ही इस वाले N से इस P पॉइंट की दूरी देख लो कितनी है। अगर ये पूरी की पूरी है, सेंटर से ये P पॉइंट तक की दूरी कितनी है, R है, और ये वाली कितनी है, N से सेंटर तक की L। समझ रहे हो ना, 2L थी ना, तो सेंटर से इधर भी L और इधर भी L, तो ये हो गई और ये R हो गई। तो ये N से P की दूरी कितनी होगी, R प्लस L हो गई। समझ रहे हो? ये टॉपिक बहुत अच्छे से उनको समझ में आ रहा होगा जिन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किया है ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन वाले। समझ रहे हो बात को या नहीं? यही सब बातें जो मैंने अभी बोली हैं यही यहाँ पर लिखी हुई हैं। देख लो क्या है, कंसीडर अ मैग्नेटिक डाइपोल हैविंग पोल स्ट्रेंथ प्लस M और माइनस M। एक मैग्नेटिक डाइपोल ले ली हमने प्लस M और माइनस M वाली, और इनको सेपरेट कर रखा है कितने डिस्टेंस से, 2L के डिस्टेंस से। कह रहे कंसीडर अ पॉइंट P कंसीडर किया हमने ऑन द एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन बनाई थी, उस पर P पॉइंट कंसीडर किया। एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। सेंटर ऑफ द डाइपोल से ये P पॉइंट कितनी दूरी पे था, R दूरी पे था, ये बनाया हुआ है हमने। ठीक है, वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, और इसी पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, मतलब कि P पॉइंट पर कैलकुलेट करना है। कितनी बात क्लियर है? ठीक है, अब देखना ज़रा, आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होती हैं वो नॉर्थ टू साउथ जाती हैं ऐसे। ठीक है, और नॉर्थ टू साउथ जाती है ना, समझ रहे हो? तो मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ, मतलब नॉर्थ से तो ऐसे जाती हुई दिखती हैं और साउथ की तरफ ये आती हुई दिखती हैं, यही है। ठीक है, अब देखना इसकी वजह से, पहले इस S का ले लो आप। ठीक है, ये S है जो, ये साउथ है, साउथ की वजह से ये वाले पॉइंट पे कहाँ आएगा मैग्नेटिक फील्ड, बताओ ज़रा। यहाँ से देखो, इसकी S की तरफ आती हैं लाइन्स, तो यहाँ से भी क्या होंगी, इसकी तरफ आएंगी लाइन्स। ठीक है, इसको मान लो हमने इस तरीके से मान लिया। कितनी बात क्लियर है? ठीक है, इसको हम B2 मान लेते हैं। ठीक है, इस वाले को B1 मान लेंगे। ठीक है, S की वजह से ये S की तरफ आएंगी लाइंस। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्शन बना दी मैग्नेटिक फील्ड की, और इसकी वजह से ये कहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएगा, नॉर्थ से जाती हैं, तो मतलब नॉर्थ से ऐसे जा रही होंगी तो इस साइड बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला B1 मान लिया हमने। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं? अब आपको ये सोचना है, जैसे उसमें भी सोचा था E1 E2 आए थे, वहाँ पर भी आपको सोचना था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा। इसमें भी ऐसे ही सोचना है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड देखना पड़ेगा आपको कि B1 ज़्यादा है या B2 ज़्यादा है। देखो दोनों अपोजिट है, माइनस तो होंगे ही होंगे। ठीक है ना, लेकिन किस में से क्या माइनस करें ये देखना पड़ेगा। अब देखो ज़रा, S की वजह से P पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आया तो ये B2 था, और इसकी वजह से ये आया। ठीक है, अगर आपको याद हो जब हमने अभी पिछली वीडियो में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दी थी तो उसका कुछ फॉर्मूला था, वो क्या था आपके पास, म्यू नॉट
बाय 4 पाई m बाय आर स्क्वायर, ये था, ठीक है, यही आया था। ये कैसे बना था, जैसे मान लो यहाँ पर ये पोल स्ट्रेंथ m है और यहाँ पर ये p पॉइंट पर आपको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसकी वजह से इस पर ये मान लो नॉर्थ पोल है, कुछ भी है, ठीक है, उसका प्लस m मैंने ये यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ लिया है, ठीक है, और ये दूरी r पे है, तो उसके लिए ये मैग्नेटिक फील्ड निकलता था इस पॉइंट p के लिए, जो भी पिछली वीडियो में बताया था मैंने, ठीक है। उसका मैं डायग्राम ये बता दिया आपको कि इस तरीके से था। क्लियर हो रही हैं चीज़ें या नहीं हो रही हैं, बताओ, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको इसमें भी करना है, ठीक है। इसी तरीके से हम B1 भी निकाल देंगे, B2 भी निकाल देंगे, ठीक है। अब मैं जो आपको बात कह रहा था कि इनमें से ज़्यादा कौन सा होगा, ठीक है, किस में से क्या माइनस करें, तो देखो ज़रा, ये वाली दूरी देखो इस P पॉइंट की, ये वाली कम है S की वजह से, और ये वाली दूरी ज़्यादा है, समझ रहे हो। तो आपको पता है R जिसका ज़्यादा उसका मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, ठीक है। तो यानी कि इस N की वजह से इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो क्या होगा, कम होगा, और इसकी वजह से ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि ये पास में है, समझ रहे हो। तो यानी कि B2 ज़्यादा है B1 से, तो ये हमें यहाँ पता चल रहा है कि B2 ज़्यादा है B1 से, तो यानी कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, B2 माइनस B1 आने वाला है। क्या इतनी बात क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें B1 और B2 की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की मैं डायरेक्शन बना देता हूँ, इस साइड ही जाने वाला है, क्योंकि B2 इधर जा रहा है, इसकी वजह से था ना ये B2 इधर, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही जाएगा, तो ये हम बी सिंपल B लिख देते हैं इसको बस, ठीक है, क्लियर। अब ये B1 B2 की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। तो हम तो देखो ज़रा यहाँ पर B1 किसकी वजह से, नॉर्थ पोल की वजह से, तो यहाँ लिख देते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉर्थ पोल। तो देखो आपको पता ही है फॉर्मूला ये वाला है, तो ये B1 था, B1 म्यू नॉट बाई 4 पाई तो कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7, और m ही लेना है आपको यहाँ पर, ठीक है। R स्क्वेयर, अब R कितना है, देखो N से P की दूरी कितनी है, R प्लस एल, तो R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ R स्क्वायर था तो ये R प्लस एल है, तो इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। और डायरेक्शन क्या है, कैसी है इसकी, अलोंग ये वाला इस तरीके से जा रहा है ना इस तरफ, तो इसको हम NP बोल देते हैं, या कोई और नाम यहाँ लिख दो उससे कर देना। जैसे मान लो यहाँ आप U लेते तो ऐसे UP कर देते, ठीक है ना, U से P की तरफ इस तरीके से। तो यहाँ पर N मैंने ऊपर वाला ही ले लिया, तो N से P की तरफ NP हो गया, अलोंग NP, ठीक है। सिमिलरली आप निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू साउथ पोल। तो साउथ पोल के लिए देखो क्या होगा, B2 इज इक्वल टू में म्यू नॉट बाई 4 पाई, तो ऊपर M आ गया, और इसकी दूरी देखो साउथ से ये वाले P की दूरी कितनी है, R माइनस एल निकाल दी थी हमने, तो ये R माइनस एल का होल स्क्वायर। क्या बताओ, इतनी बात क्लियर है। और इसकी अगर डायरेक्शन लिखना चाहते हो आप तो कैसे लिखोगे, देखो ये यहाँ से ऐसे आ रहा है ना, इस तरीके से आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड इसका, तो क्या लिखेंगे हम इसको, P से S की तरफ PS लिख देंगे। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें इसमें, नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है हमारे पास, B है, वो होगा आपके पास B2 माइनस में B1, ठीक है। और यहाँ लिख भी देना है कि B2 जो है वो ग्रेटर होगा B1 से। क्या इतनी बात क्लियर। अब सिंपल सोल्व करना है, बस कुछ नहीं, वैल्यू को पुट करो। देखो यहाँ पर B2 की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट बाई 4 पाई M अपॉन में R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस B1 म्यू नॉट बाई 4 पाई M अपॉन में R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है जी। इतनी बात बताओ। और इसमें नेट डायरेक्शन किसकी तरफ थी हमारे पास, देखो P से S की तरफ ही थी, तो PS ही लिख देंगे यहाँ भी हम, ठीक है। कर लोगे ये सब चीज़ें तो, ठीक है। अब यहाँ से देखो कॉमन लेते हैं हम, कॉमन क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से हमारे पास म्यू नॉट बाई 4 पाई और M भी कॉमन आ गया दोनों में से। यहाँ क्या बचा, 1 बाई R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं, बताओ कैसे सोल्व करते हैं। देखो ये तो आपको पता है, नीचे सिंपल एलसीएम ले लो, R माइनस एल का होल स्क्वायर R प्लस एल का होल स्क्वायर, दोनों का एलसीएम ले लिए। अब क्या करोगे आप, ये चीज़ इससे कटेगी, तो क्या बचा, सिर्फ R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस ये दोनों चीज़ें इससे, ये वाली R प्लस एल और R प्लस एल। ये तो पता है ना, जब आप एलसीएम लेते हो तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो डिवीजन में ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या इधर, सिर्फ R माइनस एल का होल स्क्वायर, और इधर क्या है आपके पास, म्यू नॉट बाई 4 पाई M। बताओ क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब इसी को सोल्व करते हैं हम इधर, ठीक है। देखो मैं ये वाली लाइन जो नीचे थी ये दोबारा लिख देता हूँ। देखो ये क्या थी हमारे पास, म्यू नॉट बाई 4 पाई M R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन में R माइनस एल का स्क्वायर, और ये क्या है, R प्लस एल का
स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो ये सोल्व भी वैसे ही होगा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल वाले में किया था हमने। ठीक है, अब देखो ये चीज़ आप कैसे सोच सकते हो। देखो इसको a मान लो r माइनस एल को, ठीक है, और इसको क्या मान लो b मान लो r प्लस एल को। तो ये वाला a मानना है तो a स्क्वेयर, और ये वाले को पूरे को b मानना है तो b स्क्वेयर। हम इसको ना ऐसे लिख सकते हैं ए बी का स्क्वेयर। समझ रहे हो इतनी बात कैसे लिखा है? ए बी का स्क्वेयर लिख सकते हैं ये बाहर की तरफ। समझ रहे हो? अब देखो यहाँ पर जैसे था ये आर माइनस एल का होल स्क्वायर और ये आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर था। ठीक है, तो ए बी की तरह लिख दूँ मैं, ये ए माना मैंने, ये बी माना, तो ए की जगह आर माइनस एल और बी की जगह आर प्लस एल, और इस पूरे का भी क्या है हमारे पास, ये स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा किस में आ जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा। समझ रहे हो ना बात क्या की है मैंने? सिर्फ और सिर्फ क्या किया, देखो ये दो चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपके पास, ठीक है, आर माइनस एल आर प्लस एल, ठीक है, स्क्वायर अलग अलग है जैसे यहाँ था अलग अलग, तो कंबाइन किया, इनको भी मैंने कंबाइन कर दिया, आर माइनस एल आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आप ज़रा ए माइनस बी ए प्लस बी बन गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, तो देखो ज़रा म्यू नॉट बाई 4 पाई एम, और नीचे जो एलसीएम बचा वो सिर्फ बचा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये ऊपर आर प्लस एल का होल स्क्वायर था, इसको ओपन करो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2rl माइनस में, फिर इधर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास देखो म्यू नोट बाई 4 पाई एम, और अगर इसको लिखें आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस में 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl। ये समझ में आ रहा है ना? साइन चेंज किया, ये प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, क्योंकि साइन था बाहर माइनस का। ठीक है, और क्या आ जाएगा इसमें आपके पास, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? बता दो जल्दी से, कोई परेशानी है तो बताओ। ठीक है, अब इसमें देखो ज़रा कुछ कट हो रहा है। देखो आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 2rl कितना हो गया, 4rl, ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, और ये है आपके पास म्यू नोट बाई 4 पाई एम। बताओ जी क्लियर है या नहीं है? ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है आपको, इस 4 को ब्रेक करो, 2 इंटू 2 4 होता है, तो देखो ज़रा अब म्यू नोट बाई 4 पाई एम, अब इसको मैं 2 बार लिखूँगा जब, ठीक है, 2 और ये मैं r के साथ जोड़ देता हूँ, और एक इसका 2 l के साथ जोड़ देता हूँ। ठीक है, 2 2 4 देखो वही बन रहा है 4rl। ठीक है, और नीचे है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर? अब देखो m इंटू में 2l क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, तो ये हो जाएगा म्यू नोट बाई 4 पाई m इंटू 2l क्या हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, और ये हो गया 2r, और ये हो गया आपके पास आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ पर ना ये लिख देता हूँ आपके पास m इंटू 2l, ये क्या था आपके पास, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इंटू में 2l था। ठीक है, क्लियर? अब देखो इसमें हम एक केस करेंगे शॉर्ट डाइपोल का। ठीक है, ये भी ओके हो गया आपके पास ये। ठीक है, b, और b की भी डायरेक्शन किसके अलोंग थी आपके पास, ये था, पी एस कर दो या पी एन कर दो, देखो p से n कोई दिक्कत नहीं है, तो हम यहाँ अलोंग क्या कर देते हैं, पी एन कर देते हैं। ठीक है, क्लियर? अब देखो इसका स्पेशल केस आता है, एक स्पेशल केस क्या आता है, फॉर शॉर्ट डाइपोल। ठीक है, फॉर शॉर्ट डाइपोल की बात कर रहे हैं हम, तो शॉर्ट डाइपोल में देखो आपको पहले भी बताया हुआ है, एल जो हो जाएगा वो बहुत ही छोटा हो जाएगा, यही होता है। ठीक है, तो अगर एल बहुत ही छोटा हो जाएगा तो इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं एल इज़ वेरी लेस देन आर। देखो शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या है, ये वाला जो एल है ये बहुत छोटा हो जाएगा, ये एल है जो किससे, आर से, समझ रहे हो, बहुत छोटा हो जाए तो वो क्या हो जाती है हमारे पास, शॉर्ट डाइपोल का केस हो जाता है। तो एल इज़ वेरी लेस देन आर, तो ये अप्रॉक्सीमेट 0 मान के अगर हम चलें तो देखो क्या होगा आपके पास यहाँ पर, बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई। ठीक है, और ये आ गया आपके पास, ये 2 मैं आगे लिख दूँ, ये m और ये r। ठीक है, और देखो नीचे से ये l तो 0 ही हो गया, r स्क्वायर बचा, r स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया, r4, ये कट गया, इधर 3 बचा, तो b कितना आ गया आपके पास,
म्यू नॉट बाई 4/2 m/r³। क्लियर है या नहीं है बात बताओ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया शॉर्ट डाइपोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, और इन सब पे वेक्टर होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, बताओ इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं, आया समझ में। बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला आपने किया, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।